हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT पोस्ट के लिए जारी की गई है, जो कि फ्रेंड्स आपके हरियाणा और मेवात कैडर के लिए रहेगी। इसके लिए फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहां पर करना होगा। फॉर्म आपके 25/7/2024 से स्टार्ट हो गए हैं। 14/8/2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आप चेक जरूर कर लें और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको फ्रेंड्स HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं अब इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पोस्ट वाइज अगर एडवर्टाइजमेंट चेक करना है तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट का नाम और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई का लिंक मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है अप्लाई करने के लिए। इसके लिए आप PPP ID, आधार नंबर या मोबाइल नंबर में से कोई भी एक जानकारी के माध्यम से आप साइन अप कर सकते हैं। सबसे पहले साइन अप करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास फोटो होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपना जो है रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको दोबारा से क्लिक करेंगे, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एक आपको डायग्राम शो करता है कि आप या तो फ्रेंड्स हरियाणा परिवार पहचान पत्र PPP जो ID होती है उसके माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से या आपके मोबाइल नंबर के माध्यम से, इन तीनों माध्यम में से किसी भी एक माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करना है आपको सबसे पहले। इसके बाद आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है, आपको लॉगिन करना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। इसके बाद आपको फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, अप्लाई करना है और लास्ट में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। सबसे पूछता है हरियाणा के निवासी अगर आप हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। आपका जो हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसमें आपसे कहा गया है इन केस ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट आपको दिया गया है। तो आपको यहाँ पर देखिए आपका नाम देना है, यहाँ पर आपको नाम देना है, यहाँ पर एड्रेस, सिटी वगैरह आपको देनी होगी। और ये डिक्लेरेशन है जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कितने साल से उस एड्रेस पर आप रह रहे हैं और उसके बाद आपको नीचे भी नाम और सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना होगा। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देना जरूरी है अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक ऑप्शन है हरियाणा के निवासी अगर आप नहीं हैं और आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपको सिर्फ 2 ऑप्शन मिलेंगे, आधार और मोबाइल के रजिस्ट्रेशन करने के। और अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपको हरियाणा परिवार पहचान पत्र का ऑप्शन भी मिलेगा, आप इसके माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ आपका जो ऑप्शन जिससे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका जो यूजर नेम है वो आपका मोबाइल नंबर रहेगा, तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल करेंगे। एंटर कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो आपकी जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका जो नाम है वो आपको पूरा नाम यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं और आपका पुराना नाम आपको देना होगा, नहीं तो आप नो करेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट से जनरल से ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, मेल ID और कैप्चा को डालकर आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अगर देखिए फ्रेंड्स आप हरियाणा के निवासी यहाँ पर हैं और आप यहाँ पर मोबाइल नंबर से ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर देखिए शो करता हूँ क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है। सेम आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपके इनमें से कोई भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इससे ही फ्रेंड्स अगर आप BC से बिलोंग करते हैं, SC से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर क्रीमी लेयर से तो आप यहाँ पर यस करेंगे, क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद सब कैटेगरी ऑप्शन है, एक्स सर्विसमैन है तो आपको एक्स सर्विसमैन का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। डिपेंडेंट है आप एक्स सर्विसमैन के या DFF है, आप PH कैटेगरी अगर आपकी है तो आप PH कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नहीं है तो आप नन यहाँ पर कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डीओबी का ऑप्शन मिलता है, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी मेल आईडी आप एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दी है, चाहे आप हरियाणा के निवासी हैं या आप हरियाणा के निवासी नहीं है, उस कंडीशन में आप कैसे यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे वो जानकारी फिल करने के बाद आप कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और ये कैप्चा कोड डालकर आप यहां से सबमिट करेंगे और उसके बाद यहां से लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपका जो प्रोफाइल है वो इनकम्प्लीट है अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगा आपका मदर नेम और उसका बाद आपको मिलेगा आपका फादर नेम। ये बेसिक जानकारी आपको देनी होगी। इसके अलावा आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है या नहीं है, आपको कोई भी एग्जाम यूपीएससी, एचपीएससी, अदर स्टेट की पीएससी द्वारा मना किया गया है, नहीं किया गया है, वो जानकारी देनी है। रेगुलर एम्प्लॉई है अगर आप गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और आपकी आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद पूरा एड्रेस क्या है वो एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर यहाँ पर एड्रेस एंटर कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आपको यहाँ से जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। स्टेट की लिस्ट आपको मिल जाती है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, आपका टाउन या विलेज कौन सा है, इसके बाद तहसील कौन सी है। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है। अगर कोई भी रिफंड आपको मिलता है तो रिफंड किस अकाउंट में आए, तो अकाउंट होल्डर नेम, बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और आईएफएससी कोड ये आपको देना होगा। अब आपकी जो बैंक की पासबुक होगी, उस बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर आपको ये चारों जानकारी देखने को मिल जाती है। वो एंटर करके आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। आप यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, अपलोड योर फोटो ड्यूली साइंड। आपकी जो फोटोग्राफ है उसमें साइन भी इंक्लूड होना चाहिए। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर डायमेंशन दिए गए हैं, आपको फ्रेंड्स साइज यहाँ पर दिया गया है, जेपीजी फॉर्मेट में ये अपलोड होगा। ऐसे ही सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ ड्यूली साइन होना चाहिए, मतलब फोटोग्राफ में आपके साइन भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, फोटोग्राफ एंड साइन अपलोड करने के बाद आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पर डॉक्यूमेंट डिटेल्स पर जाना होगा। पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए फोटो साइन आपके अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको एमएस पेंट में आपकी जो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन है उसको आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर देखिए एक टैब होता है रिसाइज का, आपको इस रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और उसके बाद पिक्सल सेलेक्ट करना होता है, इसको आप अनटिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं तो 160 से 204, आपको 160 की वैल्यू 204 की वैल्यू यहाँ रखनी है। 132 से 170 कर रहे हैं तो 132 और 170 आप वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। सिग्नेचर के लिए भी फ्रेंड्स दो वैल्यू दी गई है, 132 से 57, 132 से 57 वैल्यू या 160 से 68 वैल्यू आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद आप इसे ओके करके रिसाइज करेंगे, फाइल पर जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे और जेपीजी पिक्चर में आप इसे सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद फ्रेंड्स आप इसे यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब आता है डॉक्यूमेंट डिटेल्स ऑप्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले है 10th में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिलता है बोर्ड का नाम। तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से फ्रेंड्स जो भी बोर्ड आपको यहाँ पर मिलता है, आपको देखिए सारी लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग आपका बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर क्या रहा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आपका रोल नंबर क्या है 10th का वो आपको देना है। मार्क्स देने हैं, यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स हैं, यहाँ पर टोटल मार्क्स हैं जो कि आप यहाँ पर देंगे और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट अपलोड यहाँ पर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 12th की जानकारी है, सेम आपको यहाँ पर आपके जो भी बोर्ड का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेम आपका पासिंग ईयर क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, मार्किंग सिस्टम क्या है और आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है और उसके बाद आप यहाँ से इसे सेव करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और आपका फ्रेंड्स अब आपको अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है, आपके सामने यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाती है, साथ में पोस्ट का नाम मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है बस कि आप किस में अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर आवेदन करना चाहें उसके सामने दिए गए क्लिक हियर टू अप्लाई पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी पोस्ट आपने सेलेक्ट की है, अब उसकी जानकारी आपको देनी है एजुकेशनल डिटेल्स की। सबसे पहले है ग्रेजुएशन इन, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की है। अब जैसे मान लीजिए मास्टर डिग्री इन का आपको ऑप्शन यहाँ मिलता है, तो यहाँ पर दिया गया है जैसे एमए ज्योग्राफी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एमए ज्योग्राफी आप चूज कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स डिग्री आपने किस में की है, तो आप यहाँ पर डिग्री जो है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि आपने डिग्री किस में की हुई है, क्योंकि हम ज्योग्राफी से कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर जो है ज्योग्राफी एंटर करनी है। आपने हिंदी में किया है, संस्कृत में किया है, आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देने होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप चाहें मान लीजिए और आपकी सब्जेक्ट्स हैं, तो आप यहाँ पर स्पेस देने के बाद आपकी और सब्जेक्ट्स की भी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपके इंस्टीट्यूशन का नाम जहां से आपने ये कंप्लीट किया है, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपका है, इसके अलावा आपके नंबर्स कितने हैं, कितने में से कितने नंबर्स आए हैं वो जानकारी देनी है, और आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में कंबाइन करके आप उसे पीडीएफ में अपलोड यहां पर कर सकते हैं। ऐसे ही मास्टर डिग्री आपकी इनमें से किसमें है बहुत जानकारी आपको देनी है, आपके सेम इंस्टीट्यूशन का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट की जानकारी देनी होगी। बीएड आपने किस इंस्टीट्यूशन से किया है, पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं वो जानकारी आप देंगे, और बीएड का भी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत या 10+2 या बीए या एमए विद हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट आपने क्या किया हुआ है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद है डिटेल ऑफ क्वालिफाइड, एस्टेट या एस्टेट, इनमें से कौन सा आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, तो आपने को फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस बोर्ड किस यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया है, इसके बाद किस ईयर में आपने कंप्लीट किया है, इसके बाद आपका रोल नंबर क्या है, कितने नंबर्स आपने गेन किए, और उसका जो वैलिड सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड यहाँ पर करना होगा। जैसा मैंने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको फ्रेंड्स जो भी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंटर कर रहे हैं उसको अप्लाई करने से पहले इसका फ्रेंड जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसमें फ्रेंड्स आपको इसको रीड आउट कर लेना है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज किस कैटेगरी में है वो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जिसमें देखिए एसेंशियल क्या है, मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत या 10+2 या बीए एमए में हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट आपके पास हरियाणा टीचर एलबी टेस्ट का या स्कूल टीचर एलबी टेस्ट का होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसके बाद पोस्ट वाइज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, पीजीटी हिंदी, इसके अलावा हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, आपका सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी, आपको यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिल जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर जो है उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री करेंगे। तो ये क्वालिफिकेशन एंट्री करने के बाद सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे, इसमें आपकी कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको कैडर प्रेफरेंस देना है कि आप इनमें से सबसे पहले किस में प्रेफरेंस देना चाहते हैं। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इस डाटा को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जा है कि आपको एज में छूट क्यों चाहिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए प्रेजेंटली वर्किंग है, एडॉक में, कॉन्ट्रैक्ट पर, वर्क चार्ज में, डेली वेजेस पर, तो आप अपना यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं कब से कब तक आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और इस फॉर्मेट में ही आप इसे अपलोड यहाँ पर करेंगे। नहीं है कोई एक्सपीरियंस तो आप सिंपली नो कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए एजुकेशन डिटेल्स आपकी सेव हो जाएंगी। इसके बाद आपसे कहता है कि अब आपको जो पेमेंट है वो आपको यहां पर करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं या डेबिट कार्ड यूजर हैं या नेट बैंकिंग यूजर हैं तो आपके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कार्ड यूज करते हैं उसके थ्रू आप यहाँ से मेक पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मींस HPSC PGT ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब